student. This is me, Mukaddas Fasha, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. Anyhow, let's start our lecture. Welcome to Programming Fundamental class. In the last class, we have been covered friend function and friend classes. Now we will cover static functions. This is the last topic of this chapter. हमारे पास जो है हम पढ़ेंगे आज स्टैटिक फंक्शंस के बारे में और हमारा जो ऊप का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक फंक्शंस बेसिकली क्या होता है? अ टाइप ऑफ फंक्शन मेंबर फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी वो फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के बगैर एक्सेस हो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फंक्शंस। नॉर्मली जो भी मेंबर फंक्शंस होता है उसको हम किसी भी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते या एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते किसी भी ऑब्जेक्ट के बगैर। In some situation, a member function has to be executed without referencing any object. The static data member of a class are not created of each object. The class create only one data member for all objects. The static data member is defined when the program is execute, यानी जब भी हमारा प्रोग्राम जो execute होगा हम static data member को use कर सकते हैं without any object. अब ये example एक छोटी सी लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा एक क्लास बनाई टेस्ट की जिसमें एक स्टैटिक डाटा मेंबर लिख दिया इंट एन, पब्लिक में एक स्टैटिक फंक्शन लिख दिया स्टैटिक वाइड शो, इसमें एन को एक्सेस करेंगे, वो एन को शो करवा रहे हैं। फिर उसके बाद क्लास एंड हो गई, क्लास एंड होने के बाद क्या किया? इंट लिखा टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑफ इनिशियलाइज, इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर देते हैं ना, अगर आउटसाइड द आपने क्लास इनिशियलाइज करना है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हुई हूँ। तो कैसे इनिशियलाइज करते हैं? इंटीजर, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डाटा मेंबर का नेम इक्वल टू 10। अच्छा, ये तो एक अलग चीज है। उसके बाद अब इधर भी इसको 10 कर दें। उसके बाद वाइड मेन में आ गए। वाइड मेन में सिंपल देखें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया हुआ क्योंकि बिकॉज ये स्टैटिक है। तो आपने सिंपल कैसे एक्सेस करना है उसको? क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और कॉल कर देना है, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो 10 आ जाएगी। आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या करने हैं? काउंट करने हैं, क्रिएट पर्टिकुलर क्लास में जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ठीक है। द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू डिस्प्ले द रिजल्ट इवन इफ नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो फिर वो मैसेज दे इफ नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड सो फार। ओके, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम की 3 लाइंस का कोड वही होता है, कंट्रोल एन किया, ये हमारे पास आ गया। क्या करना है? सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली फॉर एग्जांपल याहू के नाम से, और उसमें प्राइवेट मेरे डाटा मेंबर हैं और मैं क्या यूज करूंगी? स्टैटिक कीवर्ड, और मैंने लिखा इंट एन पब्लिक, और पब्लिक में मैंने लिखा याहू का कंस्ट्रक्टर। याहू के कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है एन का। फिर स्टैटिक एक फंक्शन लिखा जिसको मैंने लिखा ये है वाइड शो के नाम से फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होगा हमारे पास? यहाँ से इसकी ब्रैकेट बंद होनी है, ये नहीं आता जी। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना है? वाइड शो में सी आउट मैसेज देंगे हम यू हैव क्रिएटेड एन लिखा ऑब्जेक्ट सो फार और एंडल लिख दिया। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर हमने इनिशलाइज किया इंट क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एन इक्वल टू 0, ताकि उसकी वैल्यूज जो होंगे इंक्रीमेंट होती रहे। अब हम आ गए मेन में।
मेन में इंट मेन लिखा, तो मेन में कैसे हमने करना है, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर हम करेंगे तो क्लास का नेम, फिर उसके बाद आपने सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। फिर आपने अब देखें पहले फंक्शन को कॉल किए, यानी आप यू हैव क्रिएटेड जितने आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट बना रहे हैं, याहू का फिर लिखा और दो ऑब्जेक्ट बनाए एक्स एंड वाई। अब ये ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इसका मतलब है ये वाला फंक्शन जब कॉल हो तो एन की वैल्यू 0 हो, ठीक है। जब ये हो तो क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू देखें, कंस्ट्रक्टर में हमने क्या की हुई है, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया है, तो कंस्ट्रक्टर कब चलता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। अब आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इनसे एक्स डॉट शो फिर वाई डॉट शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक और याहू जी लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और आप लिख रहे हैं दोबारा से एक्स डॉट शो। अच्छा आप यहाँ पे वाई ना लिखें, आप यहाँ पे एक्स ही लिखें। इसका मतलब क्या होगा, देखें आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब है जब आप ये वाला लिखते हैं एक्स डॉट शो, तो इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक हो गया। एक ये काट देती हूँ मैं। उसके बाद जब आपने जी तीसरा ऑब्जेक्ट लिखा, अब यहाँ पर 3 वैल्यू, यानी इससे 0 फिर 2 एंड फिर 3 आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। गेट सी एच कर दिया और लास्ट में रिटर्न रिटर्न 0 कर दिया, डेट्स इट, ये हमारा था। इसको रन कर ले, ये स्टूडेंट्स इसको F11 से हमने रन किया, ये देखें हमारे पास क्या आया, यू हैव क्रिएटेड 0 ऑब्जेक्ट, फिर यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट, यू हैव क्रिएटेड 3। 30 नहीं है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट। पहले हमारा 0 क्योंकि हमने क्या किया था, विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया स्टैटिक को, फिर उसके बाद हमने दो बनाए थे एक्स एंड वाई, और कॉल एक दफा किया लेकिन वैल्यू 1 नहीं आई, उसकी 2 आई है, फिर जी बनाया तीसरा, फिर क्या हुआ, उसकी वैल्यू 3 हो गई। ये हमारा था प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कि स्टैटिक मेंबर किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने के बाद हम अपना ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम सी फाइल प्रोसेसिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स हमारे पास हैं क्या, ये है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, राइट अ क्लास, प्लेयर की क्लास बनानी है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं प्लेयर नेम, एवरेज एंड टीम। 3 मेंबर फंक्शंस, इनपुट, चेंज एंड डिस्प्ले आपने बनाना है। आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है जो इनिशियलाइज करे ऑब्जेक्ट्स को। ये हमने काम किया हुआ है, ये इजी है, आपसे हो जाएगा। डिफाइन अ क्लास फॉर अ बैंक अकाउंट, इंक्लूड द फॉलोइंग डाटा मेंबर। आपने ये बनाना है, नेम ऑफ डिपॉजिटर, अकाउंट नेम, टाइप ऑफ अकाउंट, बैलेंस अमाउंट ऑफ द अकाउंट, और फिर आपने क्लासेस बनानी है, उसकी उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जिस जिस तरीके से आपको उन्होंने बोला है आप उस तरीके से क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट अगर आपसे नहीं होगा तो देन आई विल प्रोवाइड यू गाइडलाइन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।